महादेव दोस्तों, जय माता की। आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे तो लग ही रहे हैं, सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है कुछ इस तरह से होने वाली है, जैसे कि कुछ समस्याएं समय के साथ खत्म हो जाती हैं और कुछ को हल करने के लिए हमें कोशिश करनी होती है। तो आज हम समस्याओं पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति टेंशन में रहता है। कोई छोटी-सी भी समस्या है उसको लेकर भी वो परेशान रहता है कि मैं क्या करूँ? कई लोग तो यहाँ तक परेशान होते हैं कि वो समस्याओं आत्महत्या के तक कर ऊपर लेते हैं। हर जबकि इंसान ऐसा समस्याओं से पर हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई समस्या रहती है। चाहे वो बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है, कोई भी है, गरीब है, अमीर है, हर सबकी लाइफ में अलग-अलग लेवल की समस्या होती है। अमीर है तो उसके अलग लेवल की समस्या होगी, गरीब है तो अलग होगी। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में समस्या नहीं है। तो समस्याओं से हमें पहली बात तो है घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। समस्याओं से घबरा के हमें कई लोग तो समस्याओं से इतने घबरा जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब वो हल ही नहीं कर पाते। जबकि समस्याएँ जो हमारी लाइफ में आती है वो हमें परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं आती है। वो हमें मजबूत करने के लिए आती है। लेकिन बहुत से लोगों की समझ में ये नहीं आता। वो तो छोटी-सी समस्या से घबरा जाते हैं, फेस ही नहीं कर पाते वो। तो ऐसे ही एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे समस्या आती है, क्या समस्याओं का रूप है और किसकी लाइफ में कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं कथा के माध्यम से। पुराने टाइम की बात है, गाँव में एक व्यक्ति था, बहुत दुखी रहता था बेचारा, बहुत डिप्रेशन में था। सारे दिन उससे जब भी मिलते थे, वो कभी हम हाय हेलो करते, तो वो बेचारा दुखी मन से ही जवाब देता था हमेशा। क्योंकि वो अपनी लाइफ में उसकी इतनी परेशानियाँ थी, वो परेशानियों को हैंडल नहीं कर पाता था। तो उसको लगता था कि यार आज एक लाइफ में आज ये समस्या है, कल एक समस्या ठीक करता नहीं कि दूसरी मुँह फाड़ के खड़ी होती है। उसको ठीक करते हो तो तीसरी आ जाती है। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं लाइफ में कि हम हल ही नहीं कर पाते उनका। तो टाइम आने पे वो भी अपने आप ठीक होते। लेकिन वो जो व्यक्ति था उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। बस वो समस्याओं को लेकर दुखी था। उसको लग रहा था कि इस जो समस्याएँ आई हैं, बस मेरी लाइफ़ को ख़त्म करने के लिए आई हैं। मुझे लगता है कभी ठीक होंगी ही नहीं। तो ऐसा सोचते हुए ऐसे ही उसको किसी ने बताया कि गाँव में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध संत हैं, तुम उसके पास जाओ। शायद तुम्हारी समस्याओं का हल वहाँ मिले। तो वो व्यक्ति बेचारा दुखी था बहुत, वो उसके पास जाता है संत के पास और जाकर बोलता है, गुरुजी मेरी लाइफ़ में इतनी समस्या है, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। मेरा जीने को मन ही नहीं करता, दिल करता है कि आत्महत्या कर लूँ। अब इतना सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान हम कल निकालेंगे। आज तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, छोटा-सा काम है। उन्होंने कहा, ठीक है बताइए, बेचारे ने दुखी मन से बोला। तो उन्होंने कहा कि आज रात तुम ऐसा करना, मेरे ऊँटों की देखभाल करना, जब मेरे ऊँट सो जाएँ तब तुम सोना। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी तो अपना सोने चले गए विश्राम करने और वो अपना ऊँटों के अस्तबल में आता है। अब एक ऊँट को बिठाता है, दूसरा खड़ा होता है, मतलब सारी रात करके ऊँटों ने उसको सोने ही नहीं दिया। ऊँट खुद भी नहीं सोए, 4 बैठते हैं तो 10 खड़े हो जाते हैं, 1 बैठता है दूसरा खड़ा होता है। मतलब ऐसे करते-करते उसकी पूरी रात निकल गई। अगले दिन सुबह उसको गुरुजी मिलते हैं और वो गुरुजी उससे पूछते हैं कि बताइए कैसे रहा, रात को नींद आई अच्छे से? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो पूरी रात नहीं सो पाया, ना आपके ऊँट सो पाए, ना मैं सो पाया। एक को बिठाता हूँ, दूसरा खड़ा होता है, दूसरे को बिठा ही पाता हूँ, जो 4 और खड़े हो जाते हैं। मतलब ऐसे करते-करते मैं तो सो ही नहीं पाया। अगले दिन फिर उसको यही काम करना था, कहते आज फिर आपको करना है। गुरुजी ने बोला, आज फिर आपको ऊँटों की देखभाल करनी है, बस आज ही आज करिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी करूँगा। तो रात को फिर वो बेचारा बड़ा परेशान था, सोचा आज फिर ऐसे ही होगा। अब रात को फिर ऐसे हुआ कि वो एक ऊँट को बिठाते हैं, 2 बैठ जाते हैं, 4 खड़े होते हैं, लेकिन जैसे-तैसे करके ऊँट सारी रात मतलब रात ऊँटों ने उसको परेशान नहीं किया। वो आराम से सो गया, ऊँट भी सो गए। कुछ थे वो भी अपने कुछ जो बैठ खड़े हुए थे वो भी अपने आप कुछ देर बाद वो भी सो गए। अगले दिन गुरुजी ने पूछा कि कैसी रही रात को? कहते गुरुजी आज तो कुछ ऊँट खड़े थे, कुछ बैठे थे, लेकिन कुछ मतलब कुछ टाइम बाद वो भी सो गए थे। उन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा समस्याएँ भी ऐसे ही हैं हमारी लाइफ में ऊँटों की तरह। जैसे एक ऊँट बैठता है तो 2 खड़े हो जाते हैं, 2 बैठते हैं, 4 बैठते हैं, 5 खड़े होते हैं, मतलब बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, सो जाते हैं, ऐसी ही समस्या है। लाइफ में हमारी समस्याओं का आना-जाना ऐसे ही लगा रहता है। एक समस्या आती है तो दूसरी खड़ी रहती है।
हम उसको सुलझा भी नहीं पाते कि दूसरी समस्या हमारी लाइफ में आ जाती है। तो समस्याओं से, इस सारी कहानी से सीख यही है कि हमें समस्याओं से सीखना चाहिए। समस्याएँ हमें परेशान करने नहीं आती, हमें उनको एन्जॉय करना चाहिए। तभी आपको, अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। फिर आपकी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। अगर आपको समस्याओं से लड़ना है, समस्या हमें दुखी करने नहीं आती, मजबूत करने के लिए आती है। आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए समस्याओं को, कि जो भी समस्या है ठीक है, आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करिए। हर छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय करिए। आप पार्क में जा रहे हैं, पार्क में एन्जॉय करिए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपको रोना नहीं है। क्योंकि कई लोगों का नेचर होता है कि वो हमेशा रोते ही रहते हैं। आज बीमारी का रोना रोने बैठ जाइए। अब देखिए इन मैडम को देखिए, हाथ की सर्जरी हुई है ना? लेकिन ये रो थोड़ी रही हैं, मतलब खुश हैं। ये सर्जरी को भी एन्जॉय कर रही हैं। तो मतलब ये लाइफ में, ये हर एक की लाइफ में चलता रहता है। लाइफ है तो समस्याएँ भी होंगी, तो उसको एन्जॉय करिए। आप पार्क में जाइए, सुबह-सुबह देखिए लोग, क्या आपको लगता है पार्क में इतने लोगों की लाइफ में परेशानी नहीं है? सबकी लाइफ में अलग-अलग लेवल की परेशानी होती है। मेन है कि आपको कैसे उन समस्याओं से निकलना बाहर, और आपको कैसे एन्जॉय करके समस्याओं को ख़त्म करना है। तो आप में कहने का मकसद यही है कि अपनी लाइफ को एन्जॉय करें, हर छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय करें। बाकी तो लाइफ है तो चलता ही रहेगा सब कुछ। कई लोग पार्क में जाइए, अब इन मैडम को देखिए वहाँ सर्जरी हुई है तो यहाँ एन्जॉय कर रही हैं। अरे हुई है तो हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। समस्याएँ हैं, कोई बात नहीं, समस्याओं से भी सुलझा निकला जाएगा, समस्याओं से बाहर। सब चलता रहता है लाइफ में। अच्छे से रहिए, अपनी लाइफ को, हर मोमेंट्स को एन्जॉय। देखिए इनकी कलाई टूट गई है, कलाई में हाथ में प्लेट डली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मैडम परेशान है? तब भी खुश है। ये तो चलता रहता है लाइफ में। अपनी लाइफ को एन्जॉय करिए। अब देखिए इधर सर्जरी, इधर मैडम घूम रही हैं मज़े से। तो आप भी एन्जॉय करिए। मेरा कहने का मकसद है, छोटी-छोटी परेशानियों से परेशान मत होइए। अब यहाँ देखिए पार्क में देखिए, ये सभी लोग, देखिए सभी ग्रुप कीर्तन में कैसे एन्जॉय कर रहे हैं, माँ का कीर्तन है। तो क्या आपको लगता है इन लोगों की लाइफ में किसी की परेशानी नहीं है? सबकी लाइफ में परेशानी होती है। लेकिन मेन यही है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, किस रूप में लेते हैं आप उसको। अब इन्होंने भी परेशानियाँ लाई में, लेकिन ये एन्जॉय कर रही हैं। आराम से माता के भजन गा रही हैं। हाय हाय। मैं आपको सुना। अरे इतना बढ़िया डांस। इतना बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। एक्शन पूरे है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त।
कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में कुछ परेशानी हम खुद ठीक कर लेते हैं और कुछ समय के साथ ठीक होते हैं, लेकिन कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो हल ही नहीं हो पाती, तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। हर पल दुखी नहीं रहना चाहिए, रोते नहीं रहना चाहिए, लाइफ को एन्जॉय करिए, हर छोटे-छोटे मोमेंट्स को एन्जॉय करिए। एन्जॉय करते रहना चाहिए और मस्त रहिए, लाइफ है, सब कुछ चलता रहता है और सब ठीक हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब धीरे-धीरे टाइम आने पे जो आपकी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स टाइम लेती हैं, तो आप उसे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उसका हल अपने आप निकल जाएगा और लाइफ को करिए एन्जॉय। देखिए सभी लोग कीर्तन कर रही हैं पार्क में, कैसा लग रहा है आपको? आप भी सुबह घर से बाहर निकलिए, पार्क में जाइए, वहाँ योगा करिए, सैर करिए, तो सब अच्छा लग रहा है। ये मैडम जा रही हैं अभी प्लेन में, तो क्या लगता है आपको इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का पुलिंदा है, लेकिन कभी आपने देखा है इनको रोते हुए? नहीं रोती ना, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। तो मुस्कुराहट के साथ आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाएँगी, रोने से कुछ नहीं होने वाला। रोएँगे, परेशान रहेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।